हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं शी सेड। कहानी की शुरुआत होती है साल 2050 के ऑस्ट्रेलिया में। पिछले वॉर के बाद देश में जुर्म 800 गुना बढ़ गया था, जिस वजह से सभी जेलें कैदियों से भर चुकी थी। इस जेल की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने बॉक्स जेल का सिस्टम लागू किया। इस सिस्टम के मुताबिक गुनहगारों की मर्जी थी, या तो वो एक डिब्बे में बंद होकर सजा काटे या फिर फांसी चढ़ जाए। एक बार जो कैदी डिब्बे में चला गया, उसे खाना और पीना वहाँ रहने वाले आम लोगों की मर्जी से ही मिलेगा। अगर किसी ने भागने या किसी और कैदी की मदद करने की कोशिश की तो उसे उसी समय बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाए। इसके बाद हम एक फ्रेंच औरत को देखते हैं जो एक डब्बे में कैदी की खाने और पानी के बिना उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। इससे उसके दिमाग पर भी असर हुआ था और वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। तभी अचानक कोने में मौजूद एक ब्लेड की मदद से एक ही झटके में उसकी जान चली गई। इसके बाद हम एक पहाड़ी आइलैंड देखते हैं जहाँ ऐसे कई डिब्बे मौजूद थे। वहाँ एक लड़का और लड़की रबर बॉल से खेल रहे थे। जब उनकी बॉल एक डिब्बे से जा टकराई तो उसमें मौजूद कैदी की आँख खुल गई। उसने देखा कि उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसने जैसे तैसे रस्सी खोली और डिब्बे के चारों ओर हाथ पैर मारकर बाहर जाने की मांग करने लगी। तभी स्क्रीन पर एक औरत आई और उसने कहा कि जज ने उसके जुर्म के लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ उसे खाना और पीना भी आम लोगों की मर्जी से ही मिलेगा। ये सुनकर ली जोर जोर से रोने लगी और वह बार बार कह रही थी कि वो बेकसूर है। खैर, अगले दिन ली की आँख खुली और उसने अपनी कटोरी बाहर निकाल कर थोड़ा पानी मांगा, पर उसके आसपास कोई भी नहीं था। इसके बाद उसने डिब्बे के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश की, मगर जहाँ भी वो छूती उसे बिजली का झटका लगता था। जैसे जैसे समय बीता उसका जिंदा रहना और मुश्किल होता गया। वहीं दूसरी ओर एक और डिब्बे में मारिया नाम की एक दूसरी कैदी थी जो भागने की कोशिश कर रही थी, पर तभी अलार्म बज गया और डब्बे में लाल लाइट जलने लगी। अचानक छत से एक तीखी रॉड आई और सीधा मारिया के शरीर के आर पार हो गई। इससे मारिया की मौके पर ही मौत हो गई। फिर अगली सुबह ली की आँख खुली तो एक लड़की ने उसे कुछ दाने और पानी दिया। ली ने उसे समझाया कि वह बेगुनाह है, पर लड़की ने कहा कि इसका फैसला तो सरकार ही करेगी। इसके बाद ली ने मुट्ठी पर खाने के साथ कई दिन काटे और एक दिन वो अकेलेपन से इतना तंग आ गई कि फूट फूट कर रोने लगी। उसके जीने की तमन्ना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, पर वो मर भी नहीं सकती थी। वो रोते हुए चिल्लाने लगी कि आखिर उसने ऐसा क्या पाप किया था जो उसे यह सजा मिल रही है। खैर, कुछ दिन बाद ली ने इसे अपनी तकदीर का हिस्सा मान लिया और जैसे तैसे करके वक्त गुजारने लगी। वो अक्सर छीट से बाहर देखती रहती और फिर सो जाती। एक दिन उसने हाथ बाहर निकाल कर वो रबर बॉल उठा ली। अब उसने बॉल के सहारे अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। खैर, कुछ हफ्तों बाद एक ड्रोन उसका डिब्बा समुद्र से उठाकर एक जंगल में ले गया। इसके बाद हम एक दूसरे कैदी को देखते हैं जिसका नाम था जैक। उसे 5 साल की सजा हुई थी और वह आधी सजा काट चुका था। यहाँ 2.5 साल गुजारने के बाद उसे एहसास हुआ था कि उसे अपने कर्मों का यही फल मिलना चाहिए था। इधर एक सुबह ली के पास नीली फ्रॉक पहने एक लड़की आई। उसने ली से पूछा कि वह क्या कर रही है, तो ली ने कहा कि वह 7 साल की सजा काट रही है। लड़की ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी विलियम शेक्सपियर की किताबें पढ़ी है। ली के मना करने पर लड़की ने उसे किताब पढ़ने को दी, पर ली ने किताब लेने से इनकार कर दिया क्योंकि सजा के दौरान किताबें पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तब वो लड़की ली के करीब आई और उसे शेक्सपियर की किताब की कुछ लाइन्स पढ़कर सुनाई। उसने ली को कुछ खाने को भी दिया और फिर लौट कर आने का वादा करके चली गई। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने समय बाद किसी इंसान से बात करके ली को अच्छा महसूस हो रहा था कि वह स्वर्ग में पहुंच गई हो। बाद में जब उसने खाने के लिए पैकेट खोला तो उसमें छोटी सी किताब मिली। ली ने कैमरा से पीट करके किताब खोली तो पता चला कि वह विलियम शेक्सपियर की किताब थी। खैर, फिर उसने पानी से अपने शरीर के जख्म साफ करके गंदा पानी बाहर फेंक दिया, मगर सीसीटीवी कैमरा ने देख लिया कि वह पीने का पानी बर्बाद कर रही है और इसीलिए उसके डिब्बे को फिर से समुद्र किनारे भेज दिया गया। कुछ समय बाद वही लड़की ली के डब्बे के पास आई और उसने पूछा कि वह यहाँ अब वापस कैसे आ गई। पर ली ने जवाब देने के बजाय पूछा कि आम लोग इसका फैसला कैसे करते हैं कि वह किसको खाना देंगे और किसको नहीं। इस पर लड़की ने कहा वो तो यूं ही हर डब्बे के पास जाती है और कैदियों से बात करती और फिर जो अच्छा लगे उसे खाना दे देती है। उसने कहा कि वह हर कैदी तक पहुँचने की पूरी कोशिश करती है, पर कई बार खराब मौसम की वजह से उसे रुकना पड़ता है। फिर बातों बातों में ली ने कहा कि तुम मुझे मेरी छोटी बहन की याद दिलाते हो। असल में ली की छोटी बहन की मौत हो चुकी थी। इस सजा के दौरान उस लड़की की दी हुई वो छोटी सी किताब भी उसके अकेलेपन का सहारा थी, जिसे वह अक्सर कैमरे से छिपाकर पढ़ती रहती। फिर कुछ दिन बाद जॉन ने ली को एक बार फिर से किसी नई जगह पर भेज दिया। वहाँ रहने वाला एक आदमी ली के डब्बे के सामने आया और उसके सामने ही एक रसीला सेब खाने लगा। बेचारी ली भूख से तड़प रही थी, इसलिए उसने इस आदमी से सेब की भीख मांगी, पर उस आदमी को ली
ली पर कोई तरस नहीं आया। वो तो कहने लगा कि सभी कैदियों को बिना किसी रहम की मौत की घाट उतार देना चाहिए। फिर उसने ली को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि वह ली को सेब खाने दे सकता है, पर इसके बदले ली को भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। हालांकि ये कानून के खिलाफ था, पर ली से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो मजबूरन इस चीज के लिए राजी हो गए। ली ने अपने कपड़े उतारे और खुद को उस आदमी के हवाले कर दिया। जब उस आदमी ने ली के साथ संबंध बनाए तो अचानक हवा में उड़ रहे एक ड्रोन ने उस आदमी के चितड़े उड़ा दिए। इस बीच एक गोली ली के पैर पे भी लग गई और वो बुरी तरह कराने लगी, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे छींक से हाथ बाहर निकाला, सेब ले लिया और तुरंत उस पर टूट पड़ी। लेकिन वो सेब तो पूरी तरह कीड़ों से भरा हुआ था, जिसे देखकर उसे उल्टी आ गई। फिर रात को जोरदार सायरन की आवाज से ली की आँख खुली और कंप्यूटर से आवाज आई कि आज उसने एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है, जिसके लिए उसे 7 दिन तक एक लगातार जागने की सजा सुनाई गई है। अगले 7 दिन ली ने बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि जब भी उसकी आंखें एक पल के लिए भी बंद होती तो डिब्बे में जोरदार सायरन बजने लगता और तेज लाल रोशनी उसकी आंखों में जबरदस्त चुभती थी। अब ली ने खुद को जगाए रखने के लिए समय समय पर अपना सर दीवार से टकराना शुरू कर दिया। इतने समय तक ना सोने की वजह से उसे अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी, जैसे उसने देखा कि वो एक महल में आरामदायक जिंदगी जी रही है। खैर, किसी तरह 7 दिन गुजरे और उसकी सजा खत्म हो गई। आखिरकार उसके दिमाग को आराम मिला और वो कई दिनों तक सोती रही। एक रात उसे पटाखों की आवाज सुनाई दी और उसने छेद से बाहर निकल कर देखा, पूरा आसमान रंग बिरंगी पटाखों से जगमगा रहा था। असल में लोग आज नए साल की खुशियां मना रहे थे। नए साल की खुशी में सरकार ने डिब्बों में सजा काट रहे कैदियों को कुछ समय बाहर निकलने की इजाजत दे दी थी, पर जिनको कानूनी मामलों में से सजा मिली थी उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इसीलिए बदकिस्मती से ली एक बार फिर से अंदर ही घुट कर रह गई। फिर एक दिन एक बूढ़ी औरत उसके डिब्बे के पास आई और उससे बातें करने लगी। उस औरत ने बताया कि वो खुद भी इन डिब्बों में 15 साल सजा काट चुकी है। उसके उसी बुरी वक्त ने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया। फिर बूढ़ी औरत ने ली की तरफ एक ब्लेड फेंक और वहाँ से चली गई। इसके बाद हम देखते कि वही शेक्सपियर पढ़ने वाली लड़की एक बार फिर से ली से मिलने आई। पहले तो ली को लगा कि वो कोई सपना देख रही है, और उस लड़की ने कहा कि ये सपना नहीं, हकीकत है। ये सुनते ही ली तुरंत ही उस लड़की के पास गई। उसने ली को थोड़ा पानी पिलाया और फिर उसे किताब से कुछ लाइंस पढ़कर सुनाई। हालांकि उनकी ये मुलाकात बहुत छोटी थी, पर फिर भी इससे ली को बहुत राहत मिली और उसका दर्द और उसकी परेशानियां कुछ हद तक कम हो गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद हम देखते कि ली का पेट थोड़ा बढ़ने लगा था। असल में उसके पेट में उस सेब वाले आदमी का बच्चा था। रात को शेक्सपियर पढ़ने वाली लड़की ली से मिलने आई और कहने लगी कि वह ली को कैद से आजाद करवाना चाहती है, और अचानक सिक्योरिटी सिस्टम को इसका पता चल गया और अलार्म बजने लगा। खतरे की घंटी सुनकर वह लड़की जल्दी ही भाग गई और सायरन बंद हो गया। फिर अगली सुबह एक औरत ली के डिब्बे के पास आई और उससे पूछने लगी कि क्या वह इस नरक से भी बदतर जीवन से छुटकारा चाहती है। ली ने हाँ कहा तो उस औरत ने ली को दूर से ही एक दूसरा डिब्बा दिखाया जो जल रहा था। फिर उसने कहा कि तुम्हें इस जेल से छुटकारा मौत ही दिला सकती है। खैर, ली को ऐसे रहम की जरूरत नहीं थी, इसीलिए उसने यूं ही डब्बे में कैद होकर सजा काटने का फैसला किया। फिर कुछ महीने और बीते और ली के पेट में जोरदार दर्द होने लगा। काफी समय तक भयानक दर्द सहने के बाद उसने डिब्बे में एक बच्चे को जन्म दिया। जब उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया तो मानो वो अपने सारे दुख दर्द भूल गई, पर उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम को पता लग गया कि वहाँ ली के अलावा कोई और भी है। फिर डिब्बे में एक ऐसी गैस छोड़ दी गई जिससे ली बेहोश हो गई, और जब उसकी आंखें खुली तो बच्चा गायब हो चुका था। फिर देखकर वो पागलों की तरह रोने लगी और चिल्ला कर उसने अपना बच्चा वापस मांगा, पर उसकी गुहार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। कुछ समय बाद ली के डब्बे से समुद्र की जोरदार लहरें टकराने लगी और तो और भयंकर बारिश की वजह से उसके डब्बे में पानी भी भर गया। ली ठंड से कांप रही थी और जल्दी पानी की वजह से सिक्योरिटी सिस्टम भी खराब हो गया। इसी के कारण वो ली को भी डब्बे के बाहर का कोई इंसान समझने लगा। जब सरकारी ऑफिसर्स को ये खबर मिली तो उन्होंने ली को आखिरी चेतावनी देकर कहा कि अगर यह बाहर का इंसान डब्बे से बाहर नहीं निकला उसे जल्द ही मार दिया जाएगा। वहीं बेचारी ली बढ़ते पानी में डूब रही थी। जल्द ही ली को दिया हुआ समय खत्म हो गया और एक ड्रोन उसका डब्बा उठाकर सजा के लिए ले जाने लगा, पर रास्ते में ड्रोन पर जोरदार बिजली गिरी और ली का डब्बा समुद्र में जा गिरा। अंत में हम देखते हैं कुछ आम लोग समुद्र किनारे खेल रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें एक डब्बा बहता हुआ दिखाई दिया जो किनारे पर आकर रुक गया, और साथ ही ली भी उसके साथ बहते हुए वहाँ पर आ रुकी, पर उसकी मदद ना करते हुए उसे उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले। इसके बाद स्क्रीन खाली हो गई और कहानी अजीबोगरीब तरीके से खत्म हो गई। मूवी में कई चीजों का एक्सप्लेनेशन हमें नहीं दिया गया है, जिससे हमें ये क्लियर नहीं हो पाता कि आगे राइटर हमें बताना क्या चाहते थे इस मूवी के थ्रू। खैर, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।